जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों। आज हम जानेंगे एक नए जोश जुनून और जज्बे के साथ एक नए अंदाज में हमारे प्यारे दोस्त कम्प्लेक्स नंबर को, जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर को। और साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ये जो दोस्त हैं ये अपने गोला का नहीं है, ये किसी अन्य गोला से आया हुआ है। गोला का मतलब अपना जो ये धरती है, अर्थात ये किसी अन्य लोक से आए हुए हैं और हमारे पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम आज जानने वाले हैं अपने कम्प्लेक्स नंबर को, इनके अतीत से अर्थात इनके हिस्ट्री को पूरा एक अलग ही अंदाज में जानने वाले हैं और हिस्ट्री के साथ साथ इनके पूरे इंट्रोडक्शन को भी जानेंगे। तो साथियों, आइए हम कम्प्लेक्स नंबर में जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर अगर किसी अन्य गोला का है तो इस गोला पर आया क्यों, इस गोला पर आने का कारण क्या है, ये गोला पर आया तो इसको किसने लाया। ठीक है, तो साथियों बने रहे वीडियो पर और आइए हम जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो साथियों, आपको बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, एक महावीरा लिखा हुआ है। साथियों, बहुत दिन पहले की बात है, 850 एडी पूर्व, 850 एडी पूर्व हमारे देश में एक गणितज्ञ हुआ करते थे जिसका नाम था महावीरा। उन्होंने एक गणित लिखा था जिनका नाम था गणितासारा संग्रहारा, गणितासारा संग्रहारा। तो साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार क्या हुआ, तो एक गणितज्ञ इन्हीं गणितासारा संग्रहारा को पढ़ रहा था। उन्होंने देखा कि भाई साहब, महावीरा ने बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है कि ये इक्वेशन एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात इन्होंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इनमें महावीरा ने क्या लिखा है, बड़ी सिंपल बात कि इस गोला पर ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो कि इस एक्स को फिट करने पर लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे। वो मैथमेटिशियन ने क्या देखा कि महावीरा ने गणितासारा में क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पर देखा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पर फिट कर देने पर क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। इसी के साथ साथियों, वो गणितज्ञ सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या हमारा नंबर सिस्टम छोटा है, क्या हमारा नंबर सिस्टम छोटा है। उन्होंने सोचने लगा और उनके साथ साथ अन्य कई मैथमेटिशियन सोचने लगे कि भाई क्या है इनमें कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है और ऐसा क्या चीज है जो कि यहाँ पर फिट कर दिया जाए। फिर सोचते सोचते यहाँ पर बात निकल के आती है कि मेरे नंबर सिस्टम को बड़ा करने की जरूरत है, क्या मेरे नंबर सिस्टम को बड़ा करने की जरूरत है। तो साथियों, उसी समय हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, तो हमारे नंबर सिस्टम को बड़ा किया और उनमें बड़ा किया तो कौन सी ऐसा नंबर डाला कि वो बड़ा हो गया। तो साथियों, मेरे शेर शेरनियों, आपको बता दूं कि वो नंबर है हमारे कम्प्लेक्स नंबर। वैज्ञानिक ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने क्या किया, तो हमारे दोस्त कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे गोले से लाया और नंबर सिस्टम में दे दिया और बोला कि हमारा नंबर सिस्टम अब बड़ा हो चुका है, अब चलते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सॉल्व कब होगा, तो इसी समय अंतराल स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे यूलर। कौन, यूलर। स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे यूलर, जो कि
कहता है क्या क्या कहता है 1748 में इन्होंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए और एक्स बराबर √(-1) होना चाहिए या -√(-1) होना चाहिए। किसने कहा? यूलर ने कहा। क्या कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 चाहिए और एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर एक्स जब हो तब एक्स इक्वल टू √(-1) या -√(-1) होना चाहिए। अब ये तो बोल दिए कि सॉल्व होगा। अब साथियों, अब हमारे यूलर साहब ने सोचा कि √(-1) तो रियल तो होंगे नहीं, तो इनका उन्होंने एक अलग नाम दिया जो कि है आयोटा। क्या है? आयोटा। तो ये साथियों आयोटा का चिन्ह है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि साथियों ये आयोटा का चिन्ह है और ये ग्रीक भाषा के 9वां लेटर कौन है? ये आयोटा है। जैसे हमारे हिंदी में अ आ हर्षित दीर्घ होता है, फिर इंग्लिश में ABCD होता है ना, ठीक उसी प्रकार से ग्रीक भाषा में क्या होता है? ग्रीक भाषा में क्या होता है? आयोटा होता है। क्या? 9वां लेटर। ग्रीक भाषा के 9वां लेटर क्या है? आयोटा है। तो साथियों इस बीच उन्होंने आयोटा तो नाम दे दिया। ये क्या है? आयोटा। इनका नाम क्या दिया? आयोटा। इनका नाम क्या दिया? आयोटा। और आयोटा दिया तो इसका आयोटा देने का कारण क्या है मेरे दोस्त? आयोटा दिया तो इसका देने का कारण क्या है? आयोटा ही क्यों दिया? तो इनके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये रियल नहीं है तो इमेजिनरी है और इमेजिनरी जो है वो नंबर का लेटर शुरुआत होता है आई से। कहां से? आई से। ये देखो आयोटा क्या है मेरे दोस्त? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है मेरे दोस्त। आयोटा क्या है? इमेजिनरी। इसीलिए यूलर साहब ने सोचा कि आई से ये भी शुरू होता है और आयोटा भी आई से शुरू होता है, इसीलिए इन्होंने आयोटा नाम दिया। और साथियों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यूलर साहब ने क्या कहा? ये आयोटा के साथ जो भी नंबर आएंगे वो सभी क्या होंगे? कम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्या होंगे? कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो साथियों अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार। और साथियों एक और बात समझ लेते हैं, वो है कि आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये आयोटा को ऐसे दर्शाया जाता है। ये आयोटा को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? ये तो क्या हो गया? ग्रीक भाषा के। और छोटा मतलब स्मॉलेस्ट आई से भी दर्शाया जाता है। स्मॉलेस्ट आई से भी दर्शाया जाता है। कहाँ? हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में। अब देखते हैं साथियों मैंने क्या कहा कि यूलर साहब ने क्या कहा कि जो भी आयोटा के साथ संख्या आएगा वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा, अर्थात सम्मिश्र संख्या होगा। देखिए क्या कहा उन्होंने, मतलब कि 1 मिनट, इस प्रकार से 5 आयोटा, 6 आयोटा, -2 आयोटा, -8 आयोटा, जो भी आ रहा है आयोटा सब क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। और इनके साथ मेरे दोस्त क्या? 1 -1 +
4 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, ये सभी क्या है मेरे दोस्त? कम्प्लेक्स नंबर है। यूलर साहब ने क्या कहा कि जो भी संख्या आयोटा के साथ आएगा वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो साथियों हमने यहाँ पर क्या जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल महावीरा ने अपने गणिता सारा संग्रहारा बुक में लिखा था x² + 1 = 0 में इस x के जगह पर ऐसा कोई भी x इस गोला पर नहीं है जो कि यहाँ पर फिट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। फिर क्या होता है मेरे साथियों, एक गणितज्ञ सोचते सोचते क्या निकल के मामला आता है कि हमारा नंबर सिस्टम छोटा है। फिर हमारे दोस्त कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे गोले से लाता है इस गोले पर अर्थात पृथ्वी लोक पर, और फिर कम्प्लेक्स नंबर की मदद से यहाँ पर यूलर साहब क्या करते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, एक जो कि कम्प्लेक्स नंबर ये होता है आयोटा या √(-1). तो अब देखो यहाँ पर यूलर साहब ने क्या कहा कि आयोटा क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। जिस भी संख्या के साथ आयोटा है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब देखो यूलर साहब ने तो कह दिया। अब हम जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। वैसे तो हमने तो जान गया कि जिसके साथ आयोटा आए वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ हम विशेष देख रहे हैं। 1 -1 + 4 आयोटा, -1 + 3 आयोटा, ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? x + आयोटा y। x क्या है? रियल पार्ट और आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं x + आयोटा y, जिस प्रकार से हमने क्या लिखा? -2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसी प्रकार से x + आयोटा y। तो अब हम साथियों इतना तो जान गए, अब हम जानते हैं क्या? इनके डिफिनेशन को। तो आइए जानते हैं डिफिनेशन क्या होगा। अब देखो साथियों कि अब हमारे डिफिनेशन का जब बात आता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो डिफिनेशन क्या होता है? तो हम लिखेंगे ए नंबर इन द फॉर्म x + आयोटा y इज कॉल्ड, एक मिनट साथियों, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो साथियों यहां पर ए नंबर इन द फॉर्म x + आयोटा y इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पर लिखा। क्या? x + आयोटा y। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता होगा कि ये इसका फॉर्म क्या होता है? x + आयोटा y। तो अब इससे एक और डिफिनेशन निकल के आता है कि ये x + आयोटा y जो है, अर्थात उससे पहले हमें एक और चीज जानते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है z द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात निरूपित किया जाता है। जो कहिए तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय z। इट इज डिनोटेड बाय z। और ये डिनोटेड का हिंदी होता है निरूपित। क्या? निरूपित करना या निरूपित करना। क्या? निरूपित करना होता है। तो साथियों अब देखिए क्या होता है z। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि z = x + आयोटा y। क्या? z =
एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, एक्स क्या है, रियल पार्ट, अर्थात रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स इज क्या है, एक्स इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पर साथियों ये y नहीं है, इमेजिनरी y नहीं है, बल्कि इनमें आयोटा लगा हुआ है साथियों। इसीलिए ये आयोटा क्या है, आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साथियों यहां पर हमने क्या जाना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें कि x क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आयोटा वाई जो है, आयोटा इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए साथियों आपको एक चीज दिख रही होगी कि x प्लस आयोटा वाई, अर्थात x और आयोटा वाई क्या है, जुड़ा हुआ है, x और आयोटा वाई क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब देखिए इससे एक और डिफिनेशन निकल के आ रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के योग को या सम को या जोड़ को, जो कहिए आप सब एक ही हुआ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जोड़ को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर ये ए नंबर इन द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ना याद रहे तो आप बोल देना, और करके यहां पर लिख दे रहा हूं कि ए नंबर इज द सम, ए नंबर इज द सम ऑफ इज द, हाँ ठीक है, सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। साथियों यहाँ पर ए नंबर इज द सम, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका योग, जिसका जोड़ क्या होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। या ये इन दोनों में से आपको जो भी डिफिनेशन याद रहे वो डिफिनेशन आप बोल देना। क्या हमने यहाँ पर जाना कि ए नंबर इज द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, या ए नंबर इज द फॉर्म, ए नंबर इज द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय z, इट इज डिनोटेड बाय z, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित किया जाता है। और z इक्वल टू जब x प्लस आयोटा वाई रहे तो साथियों x क्या होगा, रियल पार्ट, और आयोटा वाई में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो साथियों, अब एग्जाम्पल थोड़ा लिख लेते हैं, जगह बचा है नहीं बचा है, तो साथियों इधर साइड में लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल। z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा, z इक्वल टू 5 आयोटा, z इक्वल टू -8 आयोटा। तो साथियों ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो हमने क्या जाना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो क्या आप बोलोगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर या ए नंबर इज द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद अगर ये वाला डिफिनेशन आपको याद ना रहे तो बोल देना
अगर हिंदी में अगर बोलना हो तो बोल देना कि ऐसा संख्या जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अर्थात काल्पनिक और वास्तविक भाग का जोड़ हो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। ए नंबर इज द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा हुआ है जब रहे तो क्या होगा, एक्स क्या होगा रियल पार्ट और आयोटा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। और साथियों आयोटा क्या है, आयोटा याद रखना कि आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा जिस भी संख्या के साथ रहे वो क्या होगा, मिस्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे प्यारे दोस्त। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। और मैं बता दूं कि इसके अगला जो आने वाला है, हमने जो जाना है यहाँ पर आयोटा को, इसी आयोटा पर वीडियो आने वाला है जिसका नाम होगा कंसेप्ट ऑफ आयोटा। हम सेकेंड वीडियो जानने वाले हैं क्या, कंसेप्ट ऑफ आयोटा। तो साथियों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही कठिनाई हुई है, तो आप लोग कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद।